नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 17 अगस्त 2026 से सूर्य देव का स्वराशि सिंह राशि में ही गोचर हो रहा है और उसका मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी मेष राशि वाले दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम जानते हैं सूर्य देव जो हैं वो 17 अगस्त से अपनी स्वराशि में आ रहे हैं, यानी कि सूर्य सिंह राशि में ही आ रहे हैं। तो उनका जो है मेष राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सूर्य है क्या। सूर्य है मान सम्मान प्रतिष्ठा सत्ता राज्य सरकार और पिता, और जो भी ये सूर्य जो है हड्डियों के भी कारक हैं, आंख और नेत्र के भी कारक हैं। तो इस तरह सूर्य जो है बहुत सारे धन के कारक हैं। मान सम्मान तो ये दिलाते हैं, प्रतिष्ठा तो इनके बिना मिलती नहीं है। मान सम्मान प्रतिष्ठा सरकार में जो लोग जाते हैं वो सूर्य उच्च के हों या स्वराशि के हों, वही लोग जा पाते हैं जिनका सूर्य बढ़िया स्थिति में विराजमान होते हैं। तो उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बताते हैं कि यहाँ पे जो ये 1 नंबर है ये आपका लग्न है, और लग्न में अगर एक नंबर है आपका तो आपका मेष लग्न है। और अगर इसके साथ चंद्रमा भी यहाँ पे है तो आपका मेष लग्न और मेष राशि दोनों हैं। और अगर कुंडली में कहीं भी 1 नंबर के साथ आपका चंद्रमा है तो आपकी मेष राशि है। तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सूर्य मेष लग्न की कुंडली में कहाँ के कारक, कहाँ के कौन से भाव के स्वामी होते हैं? पंचम भाव के स्वामी। और पंचम भाव जो है, मैं पहले भी बताती रही हूँ कि पंचम भाव कुंडली का बहुत ही कीमती भाव होता है। ये भाग्य का भी भाग्य है। हमारे पूर्व जन्मों का संचित फल भी यहीं से हमें प्राप्त होता है। तो सूर्य का क्या है कि सूर्य जब राशि गोचर करते हैं तो सूर्य अपनी उच्च राशि में, मेष राशि में या अपनी सिंह राशि में बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदान करते हैं, और फिर मित्र राशियों में, और या भाव भी इनके हिसाब से देखने पड़ते हैं कि किस भाव में वो कैसा फल देते हैं। तो सूर्य मान सम्मान प्रतिष्ठा के कारक हैं, तो मैंने आपको बताया ही। पर जब सूर्य यहाँ आएंगे, ये आएंगे 17 तारीख को, तो केतु यहाँ पर पहले से ही विराजमान है। बहुत लंबे समय से केतु राहु यहीं पे चल रहे हैं। केतु ने तो स्थान परिवर्तन किया नहीं है। केतु 5वीं सिंह राशि पे ही चल रहे हैं और राहु 11th राशि यानी कि कुंभ राशि में ही चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है केतु पहले से ही विराजमान है, क्योंकि इन्होंने तो स्थान परिवर्तन नहीं किया है, बाकी ग्रह तो परिवर्तन करके आ रहे हैं। लेकिन शनि, सूर्य और राहु केतु जहाँ थे वहीं हैं। अभी तक इनका कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो केतु क्या है? केतु यहाँ पर मघा नक्षत्र में विराजमान है पहले से ही, लेकिन सूर्य के शत्रु हैं। सूर्य को केतु और राहु ग्रहण लगाते हैं, ऐसा मानते हैं सब लोग। तो अब जब सूर्य यहाँ पर पंचम भाव में आएंगे और अपने घर में बहुत दिनों बाद, यानी कि 1 साल बाद सूर्य अपने घर में आएंगे। कहाँ से? कर्क राशि, अपनी मित्र राशि चंद्रमा के घर से निकल के अपने ही घर में आ रहे हैं। तो जब कोई भी अपने घर में आता है तो उसको बहुत ही खुशी रहती है कि मैं इतने दिन बाद अपने घर जा रहा हूँ। तो वो अपने घर आ रहे हैं, लेकिन वहां जब घर में देखते हैं तो वहां पे केतु देव पहले से ही विराजमान है। तो थोड़ा असहज तो लगेगा ही। अगर हम अपने घर में जा रहे हैं, वहां पे किसी अपने शत्रु को देखें तो थोड़ा तो दिक्कत होती है ना इंसान को भी, किसी को भी। पर वो सूर्य देव हैं और सूर्य राजा हैं, तो राजा कोई छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं। तो वो क्या करेंगे कि वो अपना वर्चस्व वहां पे बनाना शुरू कर देंगे। अब इसमें यहाँ एक बात और है कि सूर्य जो है शनि से यहाँ षडाष्टक योग बना के बैठे हैं, और राहु की भी इन पर दृष्टि है सप्तम। तो ये एक राजयोग का भी निर्माण है एक तरह से। तो इसके कुछ, क्योंकि केतु वहां पे है, तो कुछ ऐसा नहीं है कि फायदे तो सूर्य अपने करेंगे। अपने घर में आए हैं, राजा है, राजा अपने घर में आया तो कुछ भी करेगा। अपने घर का को कौन छोड़ता है? और राजा तो वैसे भी नहीं छोड़ेगा। तो वो अपना तो ठीक कर लेंगे, अधिकार जमा लेंगे, सब कुछ सही रहेगा। लेकिन क्या है कि केतु जैसे ग्रह वहां पे बैठे हैं तो कुछ थोड़ा असहजता तो रहेगी। मतलब कुछ राशियों के लिए तो ये बहुत बढ़िया है, कुछ राशियों के लिए थोड़ा उनको सावधानी रखनी पड़ेगी केतु के होने से। लेकिन केतु क्या है?
केतु एक धार्मिक ग्रह है और बहुत ही जिस चीज को कोई नहीं सोच सकता समझ सकता, केतु वहां तक की गहराई तक सोच लेते हैं। उनके पास दिमाग नहीं है, लेकिन उनकी जो फील करने की क्षमता है, जो महसूस करने की क्षमता है, वो बहुत ज्यादा है। सूर्य भी आत्मविश्वास के कारक हैं। तो केतु और सूर्य जब यहाँ बैठेंगे, तो घर तो सूर्य का ही है, तो उन्हें भी, केतु देव को ये तो पता ही है कि मैं इनके घर में बैठा हूँ। तो जब कोई किसी घर में बैठता है तो थोड़ा तो उसकी बात समझेगा ही। तो इस तरह सूर्य जब यहाँ पे आएंगे इतने दिन बाद, और मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इनके पराक्रम भाव में मंगल है। स्वयं राशि के स्वामी कहाँ गए हैं? पराक्रम में। तो आपके पराक्रम में तो मंगल आ गए, साहस के भाव में, वो आपको ऊर्जा दे रहे, हिम्मत दे रहे। और पंचम भाव में राजा आ गए अपने ही घर में। और पंचम भाव है किस चीज का? पंचम भाव मैंने आपको बहुत बार बताया है कि ये सबसे ज्यादा तो प्रेम मोहब्बत का है, संतान का है, एजुकेशन का है, और ग्लैमर का है, मीडिया का है, और ये जो है क्रिएटिविटी का है, और बहुत दूरगामी सोच का भी है। दूर तक सोच के इंसान यहाँ पे चलता है। तो सबसे ज्यादा प्रभाव किससे पड़ेगा? जब सूर्य ने यहाँ स्थान परिवर्तन करा, सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा प्रेम विवाह पर, प्रेम संबंधों पर, और इन पर, संतान पर, और एजुकेशन पर। सूर्य क्या है? सूर्य भी तेजस्वी ग्रह हैं, और धन मान सम्मान सब इनके द्वारा मिलता है, और सरकारी नौकरी में तो इनके बिना मिल ही नहीं सकती। तो अगर अब ये यहाँ पर शिक्षा के हिसाब से इतने अच्छे हैं कि अगर आप कोई सरकारी जॉब से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको फायदा मिलेगा सरकारी जॉब में। और अगर आप कोई मतलब ऊंचे लेवल की कंपटीशन की तैयारी कर रहे, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो उसमें भी आपको सफलता ये देगी। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं उसमें भी तरक्की देंगे, क्योंकि सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो कहाँ जा रही है? लाभ पे। तो सूर्य यहाँ बैठकर आपको मान सम्मान, लाभ, और व्यापार में तरक्की, व्यापार में लाभ, नौकरी से लाभ, मतलब आपके कार्यों से आपको लाभ प्रदान करेंगे। यानी कि सरकारी चीजों से आपको, सरकार से लाभ प्राप्त होगा। अगर आप सरकार से किसी भी मामले से जुड़े हुए हो तो सरकार से आपको बहुत तरह का लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पे क्या होगा कि रिलेशन, अगर जैसे कोई आपका पहला पुराना रिलेशन है वो छूट गया था, आप आगे बढ़ गए थे, लेकिन वो पुराना रिश्ता भी आपके लिए लौट के आ सकता है। केतु क्या है? बहुत गहराई के हैं। तो प्रेम की भावना कैसी रहेगी? बहुत गहरी। अगर किसी से आप प्यार करते हैं तो आपके प्यार की गहराई कोई समझ नहीं सकता। वो कोई ऐसा ही उथला प्रेम नहीं होगा, बहुत गहराई वाला प्रेम आपका होगा। पंचम भाव है, संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। संतान से आपको बड़े बड़े फायदे हो सकते हैं। संतान आपका नाम रोशन कर सकती है। पंचम भाव में सूर्य, संतान आपको बहुत मान सम्मान आपका बढ़ाएगी। संतान का तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा आपका, क्योंकि आपकी संतान है तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप पढ़ाई लिखाई कुछ कर रहे हैं तो भी, और बच्चों की पढ़ाई से भी आपको बहुत लाभ उसमें प्राप्त होगा। तो इस तरह जो है आपको बस यहाँ ध्यान क्या रखना है, 22 तारीख को यहाँ बुध भी आ जाएंगे सूर्य के पास। तो सूर्य अभी तो अकेले थे, बुध उनको अपना मित्र मानते हैं, तो 2 मित्र भी हो जाएंगे और फिर साथ ही रहेंगे। वो तीनों ग्रह एक साथ ही रहेंगे। तो सूर्य के साथ ताकत के साथ बुद्धि भी मिल जाएंगी। वो तो उनके पुत्र हैं, राजकुमार हैं। तो बुद्ध में बुद्धि बहुत होती है, तो राजा उनसे एक तरह से सलाह भी लेते हैं। तो बुद्धि और ताकत और उत्साह, मंगल का साहस, सब आपको इस समय मेष राशि वालों मिलेगा, जिससे आपकी संतान से बहुत फायदा होगा। आपको संतान से लाभ होगा, और कोई रिश्ता भी आपका बन सकता है। लेकिन अगर रिश्ता कोई गड़बड़ होगा तो कैसे हो सकता है? गड़बड़ भी हो सकता है, मिलने के योग तो है ही। क्योंकि सूर्य क्या है? ईगो भी है। ईगो है, अहंकार है, घमंड है वो राजा वाला, और बोली में जो है थोड़ी ऑर्डर वाली भाषा आ जाती है। तो आपको अपनी संतान के साथ क्या करना है कि बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यवहार रखना है। अगर आप, वो बच्चे बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप हर समय मतलब राजा की तरह ऑर्डर ही देते रहेंगे उनको, तो वो कहीं आपसे बचने की कोशिश ना करने लगे। फिर घर की खुशियां कम हो जाती है ना। अगर बच्चे चुपचाप फिर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, पापा से डर रहे हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। तो आप उस बात का ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य का जो तेज है वो उससे आपके बच्चों पे
उसका गुस्सा आप अपने बच्चों पर ना निकालें, बच्चों को प्यार मोहब्बत से साथ दें। तो इस तरह मेष राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर व्यापार में वृद्धि करने वाला है, अच्छे रिश्ते बनाने वाला है, संतान भी देगा। लेकिन सूर्य गर्म ग्रह है, अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है या आप स्वयं लेडी हैं प्रेग्नेंट हैं, तो सूर्य क्योंकि गर्म ग्रह है, साथ में केतु भी है, तो ध्यान रखना बहुत पड़ेगा, क्योंकि मिसकैरेज वगैरह भी हो सकता है, अबॉर्शन वगैरह कुछ ऐसा। तो बहुत संभल के 1 महीने आप रहें, क्योंकि पंचम भाव है तो गर्म ग्रह है वहां संतान का। लेकिन क्रिएटिविटी से संबंधित आप कोई कार्य कर रहे हैं, कोई क्रिएटिव वर्क आपका है, आप कोई फिल्म लाइन में कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा जो जिसमें आपका क्रिएशन दिखाई दे रहा है, उसमें आपको बहुत लाभ होगा। आप ग्लैमर की दुनिया से जुड़े हुए हैं, मीडिया की दुनिया से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत लाभ होगा और अनेक प्रकार की इच्छा आकांक्षाएं आपकी ये पूरी करेंगे, क्योंकि शनि से षडाष्टक योग है और राहु से सप्तम दृष्टि, राहु की दृष्टि है, और केतु क्या है, मघा नक्षत्र में है। मघा क्या है, पितरों का नक्षत्र है, और मघा का जो चिन्ह है ना, वो एक राज सिंहासन है। यानी कि मघा नक्षत्र में सूर्य का बैठना आपको, जैसे आपके बच्चों को या आपको किसी राज सिंहासन से की पदवी, मतलब कोई ऊंची पदवी आपको ये दिला सकते हैं। बस आपको जो है ना, अपनी कठोरता पे, अपनी वाणी पे, अपने ईगो पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा। हर तरह से ये आपको सम्मान दिलाने वाले सूर्य आए हैं। पिता का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पिता के कारक हैं। तो ये है मेष राशि वालों का पर सूर्य का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हम बताएंगे कि वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर कैसा रहने वाला है। अब अगर लग्न कुंडली है ये, इसमें अगर 2 नंबर है तो आपकी वृषभ लगन है, और अगर यहाँ पर 2 के नंबर के साथ चंद्रमा भी है तो आपकी वृषभ राशि भी है। यानी कि फिर आपका वृषभ लग्न और वृषभ राशि दोनों है। और अगर कुंडली के किसी भी भाव में आपके 2 नंबर पे चंद्रमा है तो आपकी वृषभ राशि है। तो वृषभ राशि वाले बहुत धन भाव की राशि है, दूसरे भाव की राशि है ये, और बहुत स्ट्रॉन्ग लोग ये होते हैं, मेहनती होते हैं, बहुत मेहनत होते हैं, मेहनती होते हैं, धन के लिए बहुत पैसा कमाते हैं। शुक्र की राशि है, तो शुक्र वाला वैभव और ऐश्वर्य इनके अंदर होता है। ब्रांडेड चीजें पहनना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, सब कुछ मतलब स्पेशल इनको रखना होता है अपने पास। सब कुछ जो इनका कलेक्शन होता है बहुत बढ़िया होता है। तो ये लोग, और शुक्र क्योंकि शुक्राचार्य हैं, बुद्धि तो उनमें है, तो बहुत बुद्धिमान भी होते हैं, बहुत मेहनती भी होते हैं, और इंडिपेंडेंट रह के कार्य करते हैं। मतलब किसी के ऊपर कभी भी जीवन में ये निर्भर नहीं रहते। हाँ, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते, हमेशा सेल्फ डिपेंड होते हैं। तो और धन कमाने के लिए अथक प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो खूब धन कमाते भी हैं, क्योंकि धन की राशि में है। तो ये तो इनका स्वभाव हो गया। अब इनके जो सूर्य बने वृषभ राशि में, वो कौन से भाव के स्वामी बने, वो बने चतुर्थ भाव के स्वामी। तो ये तो मैंने बता ही दिया है कि सूर्य क्या है, सत्ता है, सरकार है, और पिता है, और आपका मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, आपकी तरक्की है, आपका धन है, आपके लाभ हैं, आपका व्यापार में तरक्की, सर्विस में तरक्की, जॉब में तरक्की, सब कौन देते हैं, सूर्य देते हैं। तो अब उनकी राशि बनी है आपके चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव किसका है, जनता का घर है इसको, और माता का घर है, माता है, हमारा अपना घर है, भूमि है, भवन है, हमारी शांति है मन की, और हमारे वाहन हैं, इन सब का ये घर है। अब यहाँ पर ये सरकार, राजा है, सरकार है। सिंह राशि क्या है, राजा भी है, सरकार भी है, सत्ता भी है, पावर भी है, क्रोध भी है, गुस्सा भी है। अब वो कहाँ गए हैं, जनता के घर में। अब जब जनता के घर में सूर्य आएंगे तो जनता में क्या रहेगा, क्रोध बढ़ेगा, लोगों में क्या बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, परिवार में भी क्रोध बढ़ सकता है, क्योंकि राजा आए हैं। फैमिली में क्या है, गर्म ग्रह आ गया ना, क्योंकि ये हृदय के सुख का है, मन के सुख का है, और सूर्य जो है हृदय के भी कारक होते हैं। तो क्या हो सकता है कि सबसे पहले जो मैं बताऊं कि हृदय का ध्यान रखना पड़ेगा, गर्म है, और घर में आके आपको क्रोध नहीं करना है, यानी कि जनता के बीच में आके आपको क्रोध नहीं करना है, गुस्सा रहेगा उनमें। तो इस समय क्या है कि केतु यहाँ पहले से ही है,
तो एक विरक्ति का, केतु क्या है, वैराग्य है, और सूर्य क्या है, तो मान सम्मान धन प्रतिष्ठा है, और केतु है वैराग्य। तो वैराग्य की भावना जब तक भी सूर्य यहाँ रहेंगे इसमें पंचम भाव में, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सभी लोगों के अंदर, जनता के अंदर एक तरह से खूब वो धन तो कमाएंगे, मेहनत भी करेंगे, सब करेंगे, लेकिन एक अजीब सा वैराग्य रहेगा सबके मन में कि ये सब क्यों हो रहा है, ये लड़ाई झगड़े फसाद ये सब क्यों हो रहा है। एक वैराग्य होता ना कि ये सब ना हो तो अच्छा है। तो इस तरह का जो है यहाँ पे ये चतुर्थ भाव में रहेगा। तो यहाँ अब आपको, क्योंकि सरकार आ गई, सत्ता आ गई यहाँ पे, तो सरकार से, पितरों से लाभ, पितरों का आपको ध्यान रखना है दिनों, क्योंकि पितरों के नक्षत्र में ही सूर्य चल रहे हैं, और ये मघा नक्षत्र में, और मघा नक्षत्र है राज सिंहासन का। तो आपको क्या करना है, पितरों से आपको इस समय, पितरों से बहुत फायदे हो सकते हैं। तो पितरों के नाम का अगर सब अपने घर में दिया जलाएंगे तो आपके लिए, उनका आशीर्वाद लेंगे तो अच्छा रहेगा, किसी भी राशि वाले के लिए। तो यहाँ पे आपको, अगर आप सिंह राशि गर्म है, तो जितने भी सरकार से संबंधित आपके कोई घर का नक्शा बनवाना था, या कोई बिजली का कनेक्शन लेना था सरकार से, या मतलब सरकार से संबंधित घर के लिए जो भी चीजें होती हैं, वो सब कार्य आप फटाफट पूरा करवा लें, आपके हो जाएंगे। और आपका अगर वाहन से संबंधित बिजनेस है, उसमें भी बहुत बड़ी सफलता ये आपको दिलाएंगे। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, ब्रोकर हैं, या प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ भी कार्य आप करते हैं, और सरकार से मतलब टेंडर वगैरह आप लेते हैं सरकारी, तो आपको उसमें बहुत लाभ इस समय मिलेगा। नई अगर नौकरी आप, मतलब बस ये है कि नौकरी ना छोड़ें, अभी नई नौकरी अभी के चक्कर में ना पड़ेगा, उसका चक्कर है। बाकी जो भी आप जॉब वगैरह कर रहे हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, सब में ये फायदा देंगे। अब यहाँ पर इनकी दृष्टि कहाँ जाएगी, कर्म क्षेत्र पर, यानी कि कर्म क्षेत्र, ऊंचा मान सम्मान प्रतिष्ठा। वृषभ राशि वालों, अगर अब आप अपने कार्यों पर मेहनत लगाएंगे, ध्यान करेंगे, अगर आप सरकारी पद चाह रहे हैं, या सरकार से जुड़े हुए कोई कार्य कर रहे हैं, इस समय आपको बहुत फायदा हो सकता है। आपका मान सम्मान सूर्य बहुत बढ़ाएंगे, क्योंकि राहु भी दशम भाव में मान सम्मान बढ़ाता है। पर आपको उच्च अधिकारियों से, बड़े लोगों से थोड़ा ध्यान से समझ के ही बात करनी है, क्योंकि क्या हो सकता है कि केतु भी साथ में है, बुध 22 तारीख को आ जाएंगे, तो ऐसा ना हो कि ईगो के चक्कर में जो आपको कुछ सरकार से फायदा होने वाला था, वो कहीं नुकसान में ना बदल जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हालांकि योग आपके सारे फायदे के ही हैं। शनि का षडाष्टक योग बन रहा है सूर्य के साथ, और राहु की दृष्टि पड़ रही है, केतु उनके साथ है। बुध 22 तारीख को आ जाएंगे, बुधादित्य राजयोग भी यहाँ पर आपका बनेगा। पर बात वही है कि गर्म ग्रह है, तो आपको शांति तो बना के रखनी पड़ेगी। ये माता का घर है, हृदय का घर है, तो माता को हार्ट अटैक से संबंधित बीमारी ना हो, पिता का भी ख्याल रखना है, उनको कोई तकलीफ ना हो जाए, आंख का, किसी आंख में आपके दर्द तकलीफ ना हो जाए, राइट आंख में तकलीफ हो सकती है आपके। तो इस तरह से ये आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। क्रोध पर, गुस्से पे, ईगो पे काबू रखना है। बाकी तो ये आपको सब तरह से फायदा दिलाने वाले सूर्य हैं, क्योंकि सूर्य क्या है, अपने ही घर में आए हैं, अपनी ही राशि में आए हैं, 12 महीने बाद, 1 साल बाद आए हैं, और 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए आए, पूरे 1 महीने। तो इनको भी इस बात का तो पता ही है कि मेरे पास यही टाइम है, मुझे अपना घर बिल्कुल फर्स्ट क्लास करके जाना है, यहाँ से इंतजाम करके जाना है, ऐसे नहीं जा सकता मैं। तो ये बहुत अच्छा फल सूर्य भगवान वृषभ राशि वालों को भी देने वाले हैं। अब हम आते हैं मिथुन राशि वाले। अब ये 3 नंबर है आपके लग्न में, तो ये मिथुन राशि है, मिथुन लग्न है। और अगर यहाँ पर चंद्रमा भी आ गए तो आपकी क्या हो जाएगी, मिथुन राशि। तो अगर आपके किसी भी घर में कुंडली के 3 नंबर के साथ चंद्रमा है, तो आपकी मिथुन राशि होगी। तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। अब क्या है कि सूर्य देव 17 तारीख को, यानी कि 17 अगस्त को मिथुन राशि के 3rd हाउस में आ जाएंगे। अब ये अपनी स्वयं की राशि में आ रहे हैं, तो सूर्य का या किसी भी ग्रह का अपने घर में आना, सूर्य तो बहुत तेजस्वी ग्रह है, और कुंडली में क्या है,
कुंडली में ग्रहों के राजा हैं सूर्य। तो इनका ये परिवर्तन कोई साधारण परिवर्तन नहीं है, क्योंकि राजा जब स्थान परिवर्तन करता है तो राजा को सारी दुनिया देखती है कि राजा गया कहाँ है। बड़े परिवर्तन बड़े होते हैं। परिवर्तन होते हैं। तो अब आपके आए हैं ये तीसरे पिता के कारक है, सरकार के कारक है, सत्ता के कारक है, मान प्रतिष्ठा के कारक है ना। तो आपकी हड्डियों के भी कारक हैं। तो इस तरह जो है सूर्य धन के कारक हैं। धन मान सम्मान दोनों चीजों के कारक है। बिना सूर्य की इजाजत के ना तो धन मिल सकता है ना मान सम्मान मिल सकता है। जो भी हमारा वर्चस्व, जो भी हमारा रुतबा जो देखने लायक बनता है, जो राजा के समान आकर्षक पर्सनैलिटी बनती है, वो क्या देते हैं? सूर्य देवता। तो मिथुन राशि वालों, आप क्या है पराक्रम भाव में। अब पराक्रम भाव में सूर्य का होना अपने ही घर में बहुत मायने रखता है। सूर्य अगर तीसरे घर में होते हैं, सूर्य के लिए तीसरा, छठा, पंचम के तो ये अपने आप ही होते हैं, कारक होते हैं। यहाँ के पांचवी राशि कालपुरुष में इन्हीं की होती है। और दशम में 11th हाउस में ये बहुत अच्छा फल सूर्य देते हैं। तो अब मिथुन राशि लग्नेश के ये मित्र भी हैं, क्योंकि सूर्य जो है बुध जो है सूर्य को अपना परम मित्र मानते हैं। सूर्य तो इनको सम मानते हैं, लेकिन बुध अपने इनको बहुत बड़ा मित्र मानते हैं अपना। तो अब वो मित्र के घर में, तीसरे घर में आए हैं, जो छोटे बहन भाइयों का है, जो पड़ोसियों का है। उसमें कौन आ गई है? राजा, यानी कि सरकार और सत्ता आ गए हैं। तो अब और उनकी दृष्टि कहाँ है? भाग्य भाव पे। शनि से वो षडाष्टक योग बन के आए हैं। राहु की उन पर दृष्टि है। केतु के साथ वहां पहले से ही है वो, क्योंकि केतु तो जब ये तो 17 को आए, केतु तो बहुत पहले से इनके घर में विराजमान है। 22 को बुध भी आ जाएंगे। और 22 को इनके साथ बुध भी आ जाएंगे, जो आपके लग्न के या राशि के स्वामी हैं, वो भी इनके साथ ही होंगे। तो आपके लिए प्रभाव बहुत ही इनका प्रभाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है सूर्य का यहाँ। अब आपका क्या होगा कि मंगल तो मिथुन में चल ही रहे हैं, राशि में, लग्न में। तो ऊर्जा साहस तो इस समय आपके अंदर चल ही रहा है। और साथ में जो है आपके पराक्रम में सूर्य, बुध और केतु आ गए। तो इस समय आपको सरकार से इतना लाभ मिलेगा, बहन भाइयों से लाभ मिलेगा, छोटे बहन भाइयों से, सरकार से। और जो मान लिया आपका कोई काम रुका पड़ा था, सरकार से अटका हुआ, कोई फाइल अटकी पड़ी थी, कुछ अटका पड़ा था, तो आपके लिए ये समय इतना बढ़िया है कि आप भाग दौड़ करो। रोज चाहे चक्कर आपको कितने लगाने पड़े, पर अब आपका कार्य ये सूर्य करवा के ही जाएंगे। यहाँ से आपको बहन भाइयों से लाभ होगा। भाग्य आपका साथ देगा इस समय। सूर्य की दृष्टि कहाँ है? भाग्य पे। तो भाग्य के दरवाजे भी खुलेंगे। सूर्य ने तो वहां उजाला कर दिया ना, और वहां राहु बैठे हैं। राहु भी आपके भाग्य को देख रहे हैं। राहु भी मिथुन राशि वालों के एक तरह से मित्र ही होते हैं, क्योंकि इनके मित्र है ना ये राहु, केतु और ये शनि और शुक्र, बुध के मित्र होते हैं। तो व्यापार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, और कोई आप ये कुछ भी मतलब यहाँ से संबंधित ग्लैमर और मीडिया से संबंधित कोई कार्य करते हैं, आप मीडिया में हैं, बोलने की क्षमता आपकी बहुत बढ़िया है, तो मीडिया क्या है? चमक जाएगा इस समय। बोलने की आपकी पावर में बुद्धि तो रहेगी बुध की, और राजा का एक अधिकार होता है ना, वो भी आ जाएगा। यानी कि आप बहुत इतना अच्छा बोल पाएंगे जितना अच्छा आप पहले नहीं बोल पा रहे थे। बहुत अच्छा आप बोल पाएंगे, और अपनी बोलने से और अपनी क्षमता से और अपनी ताकत से, मतलब एक तरह से अपने पराक्रम के झंडे गाड़ देंगे इस समय। सरकार से आपको पूरा सहयोग मिलेगा इस समय, मिथुन राशि वालों। तो अगर आपकी कोई जॉब जैसे चली गई थी, नई जॉब के लिए आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो आपको जॉब मिल जाएगी। आप इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ बैठे हैं, साहस ऊर्जा आप में है। और अगर कोई पुरानी जॉब आपकी चली गई थी और आपको लग रहा था कि वो मिल जाती अच्छी थी, तो वो भी लौट के आपके पास आ सकती है। उसका भी आ सकता है शायद, कि आप दोबारा से उस पर आ जाए। तो व्यापार, नौकरी, कार्य क्षेत्र के लिए ये सूर्य पंचम अपने घर के तीसरे भाव में आपकी किस्मत को जो है मिथुन राशि वालों चमकाने के लिए आए हैं। आपके लिए बहुत शुभ है। बस आपको क्या करना है वही, कि राजा में ईगो बहुत होता है, और इस समय आपके अंदर जो है मंगल भी है, तो क्रोध की अधिकता से या मतलब जैसे कहते हैं ना, ऑर्डर वाली भावना आप में रहेगी।
तो थोड़ा सा बस इस बात पे ध्यान रखें कि बोलने से पहले अपना जो लहजा है ना उसको थोड़ा सा संतुलित कर लें, थोड़ा संभाल के, तो फिर तो सब आपके कार्य बनेंगे ही बनेंगे। अगर कोई काम बिगड़ेगा तो वो सिर्फ बिगड़ेगा आपके अहंकार की वजह से, क्रोध की वजह से, या आपने सोच समझ के नहीं बोला तो। छोटे बहन भाइयों की तबीयत का ख्याल रखना है, माता पिता की तबीयत का ख्याल रखना है, क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं, पिता की तबीयत का ख्याल रखना है, और अपना भी थोड़ा सा, क्योंकि सिर के ऊपर मंगल है, पराक्रम साहस हिम्मत बहुत बढ़ी हुई है, तो आपका भी सिर दर्द वगैरह ना हो उसका आपको ध्यान रखना है। इस तरह ये सूर्य देव, क्योंकि केतु के मघा नक्षत्र में है और मघा नक्षत्र पितरों का नक्षत्र है और ये राज सिंहासन का नक्षत्र है, तो ये आपको एक तरह की राज सिंहासन में बिठाने आया है, आपको बहुत तरक्की, बहुत फायदे देने वाला है। बस ये आपकी बुद्धि और आपके व्यवहार पे है कि आप उसका कैसे फायदा उठाएं। तो इस तरह मेष राशि वालों, वृषभ राशि वालों और मिथुन राशि वालों, आपके लिए मंगल का ये सूर्य देव का ये जो अपने ही घर में जो इनका आगमन हुआ है, ये हर तरह से शुभ है और आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है। और हमारी भगवान से प्रार्थना है कि हमेशा ही आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा ऊपर वाला बढ़ाता रहे। शंकर भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। धन्यवाद।